Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग को और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले 48 घंटों में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या मिरेकल हो सकता है, क्या ब्लेसिंग आ सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मिरेकल होने वाला है, क्या हो सकता है। क्वेस्ट, वर्कaholic, कंफ्यूजन, trickery, service, growth, rejection and mysticism, ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ, रिकवरी, लास्ट कार्ड वी हैव पैशन। ओके, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। कार्ड से ज्यादा आ गए आज। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है। काफी अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। स्टार्ट करूंगी मैं रिजेक्शन से। ठीक है, हालांकि मैं स्टार्ट फर्स्ट कार्ड से करती हूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा एक मैसेज देने का मेरा मन है। पहला कार्ड आया है रिजेक्शन का। यहाँ पर रिजेक्शन का जो कार्ड के साथ आया है वो है वर्कaholic। तो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी होने वाली है, जितने भी लोग यहाँ पर रिजेक्शन में हैं या फिर उनको बहुत ही ज्यादा रिजेक्टेड फील हो रहा है, चाहे दुनिया ने रिजेक्ट किया हो, चाहे फैमिली वालों ने रिजेक्ट कर दिया हो, या समाज वालों ने रिजेक्ट कर दिया हो, या किसी पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया हो। सो रिजेक्शन के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम करोगे। वर्कaholic की एनर्जी है। एक्चुअली जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को आप कौन सी दिशा देना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त में रिजेक्शन की वजह से आपका जो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, आपके अंदर गुस्से वाली ऊर्जा ज्यादा है। तो उस गुस्से वाली ऊर्जा को आप किस दिशा में लगा रहे हो, काम में लगा रहे हो। मतलब गुस्से में इंसान बहुत ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी वो ये है कि रिजेक्शन मिला है, मुझे बहुत काम करना है, मतलब मुझे परफेक्शन में जाना है, या मुझे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। लेकिन आपकी ऊर्जा वर्कaholic है, यानी कि काफी काम आप कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये सबसे अच्छी चीज है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है कंफ्यूजन और मिस्टिसिज्म का। देखिए, आप में से काफी सारे लोग की ऊर्जा ये भी रह सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि मैं बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ईश्वर पर बहुत विश्वास है। ठीक है, लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा अपने सुख या दुख से बंधा हुआ होता है तो वो कहता तो है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन वो 100% सरेंडर भी नहीं कर पाता और 100% ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बार बार जाता है वो कंफ्यूजन में। ठीक है, देखिए, अगर आपको 100% सरेंडर हो आप और आपको 100% विश्वास है
तो फिर आपको इस चीज में मतलब आपका दिमाग इस चीज में कंफ्यूज नहीं होता है कि क्या मेरे हिसाब से काम होगा, क्या सुख मिलेगा या दुख मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से बंधा हुआ हो वो 100% सरेंडर नहीं कर सकता है। आपकी जो एनर्जी लग रही है मिस्टिसिज्म कार्ड के साथ कि आप प्रे कर रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, परमात्मा से, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का कार्ड अगर आ रहा है तो आपके दिमाग में दूसरी तरफ ये चीज भी चल रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि क्या ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करेंगे, क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूँ, क्या सब कुछ होगा। मतलब एक यहाँ पर लाइन है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो वर्कaholic तो आप हो, कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन फल में भी आप बंधे हुए हो क्योंकि कंफ्यूजन का कार्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं आप प्रे तो कर रहे हो लेकिन आपके अंदर एक कंफ्यूजन भी है कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हो ही ना। ठीक है, या ईश्वर इच्छा पूरी करेंगे। ये वाली एनर्जी आप में नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में से काफी सारे लोगों की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, ट्रिकरी का कार्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इम्पार्शियलिटी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। आपका वही एटीट्यूड है, नेवर गिव अप। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को दोबारा से पेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है दोबारा से कलर्स भरते हैं, कुछ तो करते हैं। मतलब हार नहीं मानी है और पेशेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा है। ठीक है, ट्रिकरी का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को दोबारा से बनाने की, खड़ा करने की, खुद को खड़ा करने की, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बहुत भोला समझते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज की वजह से वो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जो आप काम कर रहे हो, जिससे भी आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उसका क्रेडिट कोई और ले गया, या फिर काम आपने किया, क्रेडिट किसी और को मिल गया। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपके ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो जो काम आपसे करवाते हैं, या फिर आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो लेकिन क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन उसके बाद भी लोग आपको छोड़ नहीं रहे हैं, लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना भोलापन अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये वाली एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करने वाली है। तो आप ऐसा देखें कि आप किसके लिए ओवर कर रहे हैं। देखिए, हमेशा ही इन्वेस्टमेंट वहां कीजिए जहां से रिजल्ट निकल कर आए। मैंने अपनी लाइफ में ये सीख लिया है, वहां इन्वेस्ट करो जहां से रिजल्ट मिले। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में वही इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे फ्रेंड्स जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है, रिटर्न में जीरो आ रहा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट बेकार है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लाइफ के अंदर। कार्ड है यहाँ पर सर्विस का एंड सेल्फ वर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्विस और सेल्फ वर्थ का कार्ड दिखा रहा है कि आपका सेक्रल चक्र काफी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी सर्विस दे रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो आप, जिस भी जॉब में हो आप, या फिर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, कोई सोशल वर्क कर रहे हो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो वहां से आप वर्दी फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड ऑल्सो आपकी वर्थ आपको मिल सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, कुछ लोगों को उनका कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, उनका वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, कोई उन्हें जॉब मिल सकती है, कोई उन्हें कोई काम ऑफर कर सकता है जहां पर आपको वर्दी फील हो, आपको ऐसा लगे कि यस मेरी वर्थ है। और खासतौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर तो डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको वर्थ दे रहे हैं। ओके, सेल्फ वर्थ आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। यहाँ पर कार्ड था ग्रोथ का एंड क्वेस्ट का। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ भी हो रही है, आपके करियर की भी ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ तो आप ग्रो करते जा रहे हो। देखिए, कई बार क्या होता है ना लाइफ में, हमको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, पर हर दिन आप अगर आप कुछ सीख रहे हो और अगर आप अपनी लाइफ में अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े चेंजेस से भी आप निकल रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ है। ठीक है, ये अभी आपको शायद नहीं दिखाई दे रही, बट एक बड़े रूप में नहीं दिखाई दे रही, बट छोटे छोटे रूप में ये आपकी लाइफ में होती जा रही है। ठीक है, जैसे आप बीज डालते हो और पानी आप रोज डालते हो, मतलब बीज आपने लगा दिया, पानी आप रोज डालते हो, लेकिन फल मौसम पर ही आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रोथ का कार्ड है ये। ठीक है, आपकी ग्रोथ होती जा रही है, वो पेड़ धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, तो वो अपने सही समय पर आपको फल देगा। ठीक है, और आपको इस ग्रोथ में जो भी क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में ईश्वर से पूछते जा रहे हो, परमात्मा से पूछ पूछ कर आप काम कर रहे हो, आपके जवाब भी आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है।
ठीक है, आपको बड़े लेवल पर नहीं दिखाई दे रही, बट छोटे छोटे लेवल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है और आपको बहुत ज्यादा एंजल का सपोर्ट आ रहा है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर कार्ड है रिकवरी और पैशन का। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका पैशन ही आपकी लाइफ में रिकवरी कर रहा है, यानी कि हीलिंग। ठीक है, अब हीलिंग के कई तरीके हैं। या तो आप बहुत मेडिटेशन करो, बहुत चक्रा हीलिंग करो, बहुत सारा आप सारी चीजें करो। ठीक है, अगर ये सब चीजें आप नहीं कर पाते हो तो आप अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, म्यूजिक लवर हो तो म्यूजिक करो, या फिर जो भी काम करके आपको हीलिंग मिलती है। कुछ लोग बहुत अच्छी शायरियां लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, मतलब वो जो ऊर्जा जो आपके अंदर है उस ऊर्जा को किसी चीज में लगाना, मतलब उस एनर्जी को किसी चीज में डाइवर्ट कर देना, उसी से आपकी हीलिंग होती है। उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, लेकिन किस वे में रिलीज कर रहे हो। पैशन को फॉलो करने में जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको आप रिलीज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है, यानी कि हीलिंग हो रही है। ठीक है, वो हीलिंग आपकी होती जा रही है। आप कुछ दिन बाद उन्हीं चीजों को देखिए जिन चीजों पे आपको आज ट्रिगर मिलता है, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उन चीजों पर आपको ट्रिगर मिलना बंद हो गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वो चीज वो परमानेंट आपके अंदर हील हो चुकी है। ओके, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आपकी अच्छी ऊर्जा आपकी लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है, ऑल्सो ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। आपकी एनर्जी काफी ही ब्यूटीफुल है, क्लियर। वाओ, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ये कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये आपकी जो अच्छी ऊर्जा है ना, ये आपकी लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग एक्सेप्टेंस में आ गए हैं। ठीक है, कि जो मिले वो सही, कर्म अपने हाथ में है। ठीक है, जो मिले वो सही, कर्म अपने हाथ में, ये है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस में आ गए हो और ग्रेटिट्यूड में हो कि जो कुछ भी अभी तक अच्छा मिला है उसके लिए शुक्रिया। जितनी शिकायतें आपकी कम होंगी उतना ही भाग्य आपका तेज होगा। ठीक है, और ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। विजडम, आपकी लगातार नॉलेज बढ़ रही है। ऑल्सो डिस्कवरी, आप नया कुछ हर दिन सीखते हो, कुछ ना कुछ तो आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ आप नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। एंड प्रेयर की कार्ड है, तो आपकी प्रेयर्स ईश्वर तक पहुंच रही हैं और वो धीरे धीरे कर कर आपकी प्रेयर्स के जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में नजर आता है। और हम देखने की कोशिश करते हैं मेजर क्या हो सकता है। सन, हेरोफाइंट, Hermit, Death, Lovers एंड टेम्परेंस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्ड आता है ना टेम्परेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये दिखाता है आपके अंदर के हीलिंग को। जब आप हील होंगे तो आप इसी बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे, टेम्परेंस। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में काफी सारे लोग, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ लोग पैशन को फॉलो करके हीलिंग कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा को पैशन में लगा रहे हैं और अपनी एनर्जीज को, जो भी उनके अंदर दर्द है, दुख है, या जो भी उनके अंदर नफरत भर गई है, या फिर हेट्रेड आ गई है, या फिर बहुत गुस्सा आ गया है, वो अपने पैशन में उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं उसको इतना पैशनेटली करते हैं कि उनकी जितनी भी अंदर की ये ऊर्जा है, जो उनको उनके अंदर के घाव हैं, जो भी उनको बहुत तकलीफ मिली हुई है, उनको पैशन में लगा रहे हैं, तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर आप हील हो रहे हो, उसी को हम हीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जी आई है टेम्परेंस की। आपके अंदर की शिव और शक्ति बैलेंस हो रहे हैं, और ये बैलेंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। ना ही आपको जीवन में बहुत ओवर इमोशनल होना है, ना ही ओवर प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि अगर आप ओवर इमोशनल हो गए तो भी आप जाएंगे, और ओवर प्रैक्टिकल हो गए तो भी आप जाएंगे। आपके अंदर अगर इमोशंस नहीं बचे तो भी आप किसी काम के नहीं हैं, और अगर आपने अपना दिमाग कहीं इस्तेमाल नहीं किया, दिल से ही सोचा, तो भी आप झटका खाएंगे लाइफ के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर की शिव और शक्ति बैलेंस रहे। दूसरा, मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है डेथ एंड सन की। तो देखिए, आपकी लाइफ में रोशनी होते हुए नेक्स्ट 48 आवर्स में नजर आ रही है। कुछ लाइफ के एरियाज में आप ऐसा महसूस करेंगे
कि यहाँ पर पॉजिटिविटी आने लगी है, ठीक है। मतलब अगर आपको अभी लाइफ के हर एरिया में अंधेरा नजर आ रहा है तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि यस, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रही है हर तरफ से, और कुछ चीजें पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगी। जैसे कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था तो आप लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, या फिर कुछ काम आपके नहीं बन रहे थे तो आप सडनली देखेंगे कोई काम आपका बन गया। तो वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा कि यस, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, जो भी मैं इनर वर्क कर रहा हूँ, जो भी मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, उनसे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, मेरी लाइफ में चीजें आ रही हैं। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आपकी एनर्जी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। यहाँ पर वैसे मैंने कहा कि आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैरिड लाइफ को ठीक होना मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आपकी इसी चीज में, इसी फ्लो में वो चीजें भी ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी आई थी बॉटम से और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी ऊर्जा जो है वो हर चीज को, हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने में सक्षम होती है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा जितनी, मतलब जितना आप हाई वाइब्रेशन में होगे, जितना ही आप अपने आप को ऊपर मेंटेन करोगे, उतनी ही आपकी तेजी से मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। और ये मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सब यहाँ पर अपने डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। तो ये एनर्जी भी आपके अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस कर, मतलब ये शिव शक्ति जो बैलेंस दिखा रहे हैं, ये यही आपकी लाइफ में एक बैलेंस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का भी, जो इंसान आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसका बैलेंस होना काफी जरूरी है। अगर आप बैलेंस्ड है तो आप बैलेंस पार्टनर को ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है। ऑल्सो काफी सारे लोग मुझे जो भी उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया है उसका रिजल्ट मिलते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में नजर आ रहा है आपका, क्योंकि हर्मिट के साथ टेम्परेंस आया है, जो दिखा रहा है कि आपकी जो भी तपस्या रही है, आपका जो भी संघर्ष रहा है, उसने आपको परिवर्तित तो किया है। यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आप काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हो। एंड अब यहाँ पर कार्ड है मैजिशियन का, तो आपको ये समय ने मैजिशियन बना दिया है ऑलमोस्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने का समय आ गया है। यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड आया था, तो आपको एक लेसन जो यहाँ पर सीखना है कि आपको हमेशा ही नो बोलना सीखना है, ठीक है। जो नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलना स्टार्ट करें। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, उठ के बोल दो नो। नो मीन्स नो। पहली बार में नो बोल दो, ठीक है, तो वो साइकिल रिपीट नहीं होती है। अगर हमने पहली बार छोड़ दिया तो फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर वो एक फ्लो बन जाता है इंसान का। तो अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ड्रेन कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो पहली ही उसमें बोल देना है आपको नो, आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है। एंड चैरिट कार्ड के साथ मुझे एनर्जी लग रही है कि आप एक बहुत जल्दी एक किसी हाई पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, और मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये चैरिट का कार्ड दिखा रहा है कि घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। बहुत तेजी से ये घोड़े भाग रहे हैं, कोई चला रहा है इसको, तो इसे लग रहा है कि समय बहुत तेजी से भागेगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद। एंड हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी हाई पोजीशन पर अपने आप को पाओ, अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत मतलब निकल कर आई है, मुझे ये चीज नजर आती है। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में मेजर आपकी लाइफ में नजर आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लूंगी, एंजल मैसेजेस। आपकी सोल से कार्ड लेते हैं, सोल जर्नी। आपकी सोल क्या बताएगी आपको, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। फाइव कार्ड्स लेंगे हम। 1 पीस, अबंडेंस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। क्लेम कीजिएगा गाइस इस रीडिंग को। फियर, डेथ एंड बैलेंस, पेशेंस। वाओ, काफी अच्छे कार्ड्स लगे हैं बॉटम में, लेकिन ठीक है, हम इतने ही कार्ड्स लेंगे। आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। सोल आपसे कह रही है, पहला कार्ड है सेल्फ स्टीम का। सोल आपसे कह रही है कि आपके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो उन गिफ्ट्स का आपको खुद भी बेनिफिट लेना है और लोगों की भी हेल्प करनी है, ताकि और लोगों को की भी मदद हो सके। दूसरा कार्ड है पीस का।
आपकी सोल आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में शांति आने जा रही है, पीस आने जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर मतलब आपने हमेशा प्यार बांटा है और आपने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज किया है, तो आपके लाइफ में शांति आ रही है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में लिमिटलेस अबंडेंस आ रही है, मतलब इतनी अबंडेंस आ रही है जो आप संभाल नहीं पाएंगे। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। इस फिजिकल रियलिटी में आप जो भी चाहें उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अबंडेंस मैनिफेस्ट की है, तो आपकी सोल बता रही है कि बहुत तेजी से बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है बैलेंस का, तो आपकी सोल आपको बता रही है कि आपके अंदर एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो आपने खुद के साथ क्रिएट किया है, आपने खुद के साथ हार्मनी क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो आप ये बैलेंस को मेंटेन करें और किसी को भी जज ना करें इस टाइम पीरियड में, किसी को भी जज ना करें, मतलब ये ना बोलें कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, मतलब जजमेंटल अगर आपकी क्वालिटीज हैं तो उसको रिलीज करें, बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है, ये आपकी सोल आपको बता रही है। मतलब सोल को बाहर का भी पता होता है, ठीक है। आपके आने वाले समय को भी सोल कहीं ना कहीं पहचानती है कि क्या हो सकता है, तो सोल आपको मैसेज दे रही है कि सारी चीजें आपकी लाइफ में आने जा रही हैं, मतलब इनका आगमन स्टार्ट हो चुका है। फियर, देखिए एक एनर्जी जो वो आपसे कह रही है कि आपको डर किस बात का है भाई, लाइफ में जो होना है वो तो होना है, तो डर को रिलीज कर दो पूरी तरीके से, डरो मत किसी भी चीज से। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। अगर आपको प्यार से जीना है तो आपको डर से बाहर आना होगा, डर आपको कभी भी प्यार से रहने नहीं देगा, तो डर को रिलीज करने के लिए आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है। उसके बाद कार्ड है डेथ का, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स, तो आपकी लाइफ में कुछ चैप्टर्स बहुत तेजी से क्लोज हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपकी सोल आपको बता रही है कि जो क्लोज हो रहा है उसे क्लोज होने दो और पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में काफी सारी चीजें आपकी तरफ अच्छी आ रही हैं। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर, पेशेंस का मतलब है, धैर्य रखने का मतलब है कि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर पर हो रहा है, ऐसा आपको ट्रस्ट करना है। तो आपकी सोल आपको बता रही है कि सिर्फ डर को रिलीज करो, बाकी बेस्ट आ रहा है आपकी तरफ। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।